ओम शांति। आज 17 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली बाबा ने बहुत बहुत मीठी शिक्षाएं, सावधानियां और डायरेक्शंस दिए हैं। बाबा की एक एक बात जीवन में उतारने योग्य, धारणा में लाने योग्य है। आज बाबा ने सावधानी दी कि बच्चे चलते चलते कोई भी विकर्म नहीं करना। अगर किसी को दुख दिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। दुख देंगे तो स्वयं को भी दुख प्राप्त होगा। आपको मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, योगी बनना है। कोई भी कार्य करते हैं याद में रहकर कार्य किया जाता है। दान क्या करना है? बाबा ने कहा दान करना है तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ जहाँ भूतों का कल्याण हो। साथ साथ बेहद का संन्यास कौन सा है? भौतिक रूप से कोई संन्यास नहीं करना, लेकिन 5 विकारों का संन्यास बहुत बड़ा संन्यास है। घरग्रस्त में रहते इन विकारों पर विजयी बनना है। कई बच्चे अपना चार्ट भेजते हैं, बाबा आज क्रोध आ गया, आज मोह आ गया। बाबा ने कहा बाबा को अपना सच्चा चार्ट देते रहो और योग बल से इन विकारों पर विजयी बनो। आपने कल्प कल्प इन विकारों को जीता है। याद करते हैं बच्चे फिर भूल जाते हैं। याद बनी रहे इसीलिए संगठन में बिठाया जाता है, क्योंकि संगठन में बल होता है। अकेले में योग नहीं लगता, तो बाबा कहते संगठन में बैठो। माया कम नहीं है, वो भी शक्तिशाली है। बाप की याद भुला देती है। बाबा कहते मुझे याद करते रहो और मुझसे शक्ति लेते रहो। तुम्हारा ये जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इस जीवन में आपको कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। बाबा की जो पढ़ाई है ये कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाली है। आप बाबा से स्वराज्य का तिलक लेते हो। माया बार बार स्वराज्य को भुला देती है। गदाई से आप राजाई प्राप्त करते हो। दिखाते हैं गधे को श्रृंगारा जाता है, जैसे उसके ऊपर कपड़े की गठड़ी रखते हैं और वो मिट्टी देखता है नीचे, तो मिट्टी में फिर से अपना सब कुछ खराब कर लेता है। ऐसे ही माया भी चलते चलते श्रृंगार खराब कर देती है। बहुत सावधान रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है, इसलिए जितना हो सके बाबा को याद करो। तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। जितना हो सके बाप को याद करो। क्वेश्चन है, किस एक बात में खबरदार ना रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? अगर किसी को दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है। 21 जन्मों का राजभाग लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख ना दो। ग्रस्त व्यवहार में रहते बहुत बहुत मीठा व्यवहार करो। घर ग्रस्त में रहते जिम्मेवारियां निभाते बहुत मीठा व्यवहार करो। गीता तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। तुम जानते हो हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बना कर आए हैं। अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं। ये भी जानते हो वह है जिस्मानी लड़ाई और तुम ब्राह्मण हो रूहानी लड़ाई पर। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो। बाप इस समय सम्मुख समझाते हैं तो ठीक लगता है। बाहर निकलने से कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स भूल जाते हैं, तुम मुरझा जाते हो। बाबा है श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला।
स्वयं अर्थात आत्मा कहती है, पहले मुझे गदाई थी, अब राजाई मिलती है। उसको गदाई क्यों कहते हैं? गधे का मिसाल देते हैं, क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रखते हैं। गधे ने मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथेड़ी लगाने लगता है, लेट जाता है। तो यहाँ भी बाबा आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने, श्रृंगार करते हैं। चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में पड़कर श्रृंगार सारा क्लास कर देते। बच्चे खुद भी समझते बाबा हमें बहुत श्रृंगारते हैं, बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो हमें लथेड़ कर श्रृंगार खराब कर देती है। सबसे बड़ी धूल है विकार की। तुम्हारी लड़ाई है खास विकारों से। बाबा कहते काम महाशत्रु है। कैसे शत्रु बना ये कोई नहीं जानता। बाबा ने हमें स्वराज्य दिया, अब गवाया। फिर बाबा आकर विकारों पर जीत पाने की युक्ति बताते। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई काम महाशत्रु से है। बाबा कहते कामी से निष्कामी बनो। निष्कामी अर्थात कोई कामना नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं, उसको निष्कामी कहेंगे। बाप काम पर जीत पहनाते हैं। कोई को पता नहीं रावण राज्य कब से शुरू हुआ। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे हैं। इससे सिद्ध होता है देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते हैं। अब तुम कामी मनुष्य से निष्कामी देवता बन रहे हो। तुम्हारी युद्ध न्यारी है। बाबा छीछी दुनिया से वैराग दिलाते हैं। ये है विषय वतरणी नदी। तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। ये लाइफ वैल्यूएबल है, कौड़ी से हीरे जैसा बनना है सारी बुद्धि की बात। तुम्हें बाबा की याद में रहना है। आजकल तो मौत के लिए अनेक बॉम्ब्स बनाए। मनुष्यों ने कोई गुनाह नहीं किया। आगे तो लड़ाई हमेशा शहर से बाहर मैदान में होती थी, फिर विजय पाकर शहर के अंदर आते थे। आजकल जहाँ देखो वहाँ बॉम्ब्स ठोक देते हैं। बच्चों को कहाँ भी आना जाना है तो बाबा की याद में रहकर आना जाना है। कहीं भी आना जाना है तो अंडरलाइन करना है, बाबा को याद करके जाना है, साथ लेके जाना है। कर्म करते साथ है बाबा, ये अनुभव करना है। तुम्हारी ब्रांचेस खुलती रहेंगी। दान क्या करना चाहिए सो भी तुम बच्चे समझते हो। उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर में तुम ये हॉस्पिटल खोल दो। तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ नहीं, सिर्फ बाप का परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ जाना है। ये तो जब कोई याद नहीं करते तो संगठन में बिठाया जाता है। संगठन में बल मिलता है। संग तारे कुसंग डुबोए। बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया सवेरे उठ बाप को याद करो, याद का चार्ट रखो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बहुत जगह योग आश्रम है, वो सब हठ योग सिखाते हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं। उसको हठ योग कहा जाता। राजयोग मनुष्य को सिखा ना सके। विलायत में जाते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने, वह सब है ठगी। सर्वोत्तम संन्यास तुम्हारा है। तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, ये बाप ही आके सिखाते हैं। बाबा कहते बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो। बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूल जाओ, संन्यास करो। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। 5 विकारों का संन्यास करना है। फिर युक्ति मिलती है। अनेक जन्मों का सिर पे जो पापों का बोझा है, इस जन्म में जो पाप किए हैं वो कैसे छूटे, उसका प्रायश्चित कैसे हो। बाबा कहते कल्प कल्प में तुम बच्चों को समझाता हूँ। बाप को याद करना है, चक्र भी घुमाना है। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्र की कितनी महिमा है उन्होंने फिर दिखाया। श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया, कितने मर गए। वह दंत कथाएं। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता, बाप बच्चों को समझाते। एक तो किसी को भी दुख नहीं देना। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है।
बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। दूसरे को दुख दिया गोया अपने को दुख दिया। किसको दुख देते हैं गोया अपना ही खाता खराब करते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। ऐसा कोई पाप नहीं करना जिससे रजिस्टर खराब हो। बच्चे लिखते, बाबा आज हमसे भूल हो गई, इन पर क्रोध किया, आज मैं गिर गया। बाबा हमारा इसमें मोह है। बहुत रिपोर्ट आती हैं। फिर उन्हें समझाया जाता तुम्हारा अंजाम है। जब कोई चार्ट देता है तो बाबा उनको अंजाम वायदा याद दिलाते, आप जब आएंगे तो मैं आपके साथ बुद्धि योग रखूँगा, नष्टो मोहा बनूँगा। सन्यासी तो छोड़कर चले जाते, प्राप्ति कुछ भी नहीं, तुमको प्राप्ति बहुत है, इसलिए नष्टो मोहा पूरा बनना है। प्यार एक बाप में रखो, उनको ही याद करना है। ऐसे भी बहुत हैं जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं कि ऐसे बाबा से हम दूर क्यों, हम तो बस शिव बाबा से ही लटके रहें। यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है। बाहर के सत्संगों में ढेर जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। वो तो ऐसे किसी को नहीं समझाते कि काम महाशत्रु है। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखा ना सके। हाँ, कोई राजा बनते हैं अल्पकाल सुख के लिए, बहुत दान पुण्य गरीबों को करते हैं। कहा राजा के पास जन्म मिल जाता, यहाँ तुम 21 जन्मों का राजभाग मिलता। बाबा कहते एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचक कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना, नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ धर्मराज बैठा है तो बाबा का राइट हैंड है, वही जो बाबा का राइट हैंड है। धर्मराज बाबा का राइट हैंड है। तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा, बहुत सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। मुख से बोला, इंद्रियों से कुछ विकर्म किया तो वह कर्मणा हो जाएगा। बाबा समझाते कर्मणा में नहीं आओ, तूफान भले आई, तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना होता है। क्रोध में मनुष्य गाली देते हैं, समझते इनमें क्रोध का भूत आया हुआ है। ज्ञान से समझाना होता। गृहस्थ व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। बहुतों के लिए कहते हैं आगे तो इनमें बहुत क्रोध था, अभी बहुत मीठा बन गया। कईयों का परिवर्तन होता है ज्ञान में आकर, तो दूसरे लोग उस परिवर्तन को नोट करते हैं कि इनमें पहले बहुत क्रोध था, अब तो ये बहुत स्वीट बन गए, मीठे बन गए। महिमा करते हैं। कोई तो पवित्रता पे बिगड़ते हैं कि विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सन्यासी विकार में नहीं जाते, फिर उनके लिए तो कुछ कहो। पवित्र बनना तो अच्छा है ना, यहाँ तो घर बार भी नहीं छुड़ाया जाता। बहुत मीठा बनना है सबसे। एक बाबा को याद करना है, वो है रच्यता, हम है रचना। वर्षा बाप से मिलता है, भाई भाई से वर्षा मिल ना सके। गाते भी हम सब भाई भाई हैं, जरूर बाप भी होगा। ब्रदर्स बाप बिगर होते हैं क्या? अब देखो तुम कैसे भाई बहन बनते हो। वर्षा दादे से मिलता है, मुख वंशावली ठहरे। गाया जाता प्रजापिता ब्रह्मा, इतनी सारी प्रजा है, ज़रूर एडॉप्टेड होगी, कुक वंशावली हो ना सके। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो, ये बाजोली तुम खेलते हो, ये चक्र फिरता रहता है। इसको नई रचना कहा जाता। तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है, नर से नारायण बनने के लिए आए हो, ये है एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, चित्र सामने खड़े हैं, फिर ये क्यों कहते हो कि साक्षात्कार हो तब माने? अरे तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र तो देखेंगे ना, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि वह बाप जिंदा हो जाए, बाप का दीदार हो तब माने। बाप को देखना है तो नोधा भक्ति करो, तो बाबा वो साक्षात्कार करा देंगे। परंतु साक्षात्कार से होगा क्या? यहाँ तुम्हें साक्षात्कार होता, तुम सो देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो ये समझने की बातें हैं, तुम्हें इस धुन में रहना है। जानते हो अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, अभी लड़ाई लग ही नहीं सकती। कर्मातीत अवस्था अर्जुन कहाँ हुई है? अब तुम देखेंगे गली गली में रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खुलते जाएंगे, बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे। सेंटर को बाबा हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी कहते हैं।
गली गली में खुलते जाएंगे, बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे, ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। अभी भाषण से 1-2 निकलते हैं, फिर 50-100 निकलेंगे। अभी आप भाषण करते हो, 1-2 निकलते हैं, फिर 50-100 निकलेंगे। पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। होना तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, छोड़ना नहीं। कोई निकाल भी देते हैं, परंतु इसमें नष्टो मोहा अच्छा होना है। इसलिए बाबा शरण भी बड़ी खबरदारी से देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ कर तंग करते हैं। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, तुम्हारा ज्ञान है ही गुप्त। कान में मंत्र देते हैं, तुम तो किसको कहते हो, शिव बाबा को याद करो। आगे चल सिर्फ कहने से ही बुद्धि में ठक्का हो जाएगा, झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, धीरे धीरे झाड़ बढ़ेगा। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। नंबरवार बनते हैं ना, सब एक समान तो नहीं होते। हाँ, सत्युग में सब पवित्र हो जाएंगे, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। दीप माला होती है सतयुग में, दशहरा है संगम पर, वहाँ तो सदैव दिवाली है। दिवाली का अर्थ है सब आत्माओं की ज्योत जग जाती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई दीपावली मनाते हैं, दीवे आदि जगाते हैं, नहीं, वहाँ तो खुशियाँ मनाते हैं। जब कारुणिशन होता है, ये ज्ञान की बातें हैं। वो कारुणिशन डे, राजतिलक दिवस, जब श्री लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं, वो डे सेलिब्रेट होता है। बाबा ने कहा ये ज्ञान की बातें हैं, हर एक की आत्मा साफ शुद्ध होती है, वहाँ सब पवित्र ही होते हैं। तुम्हें रोशनी मिली है, जैसे बाबा को नॉलेज है ऐसे तुम बच्चों को भी, बाकी वहाँ सब पवित्र ही होते हैं, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बाबा समझाते बच्चों को कभी डरना नहीं, तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल अलग है। तुम्हारी लड़ाई है पुराने दुश्मन रावण से। तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बना रहे हैं। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता। अभी टाइम थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कल्प पहले माफिक हम राजयोग सीख रहे हैं, गुप्त। कितनी गुप्त पढ़ाई है, इसे कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले राजभाग लिया वो अब भी लेंगे, उनका ही पुरुषार्थ चलेगा। जितना जितना रावण पर जीत पाएंगे उतना याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना। बाबा कहते बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। कोटों में कोई ही निकलते हैं, फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते हैं। माया भी सर्वशक्तिवान है, तो बाबा भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प माया भी जीत लेती है ना, तो बाप को याद करना है, श्रीमत लेते रहना है। बाबा को याद करना है, बाबा से श्रीमत लेते रहना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सबसे नष्टो मोहा बनना है। मुख से व कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना है। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। सर्विस में कभी थकना नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवाई देनी है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवाई देनी है। वरदान है प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहे, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो, सेवा स्थान पर सेवा के लिए हैं। जहाँ भी रहते हो वहाँ का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं, बाप का है तो परवृत्ति है। कोई भी आए तो अनुभव करे ये न्यारे प्रभु के प्यारे हैं। किसी में भी लगाव ना हो,
वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो, कहना और करना समान हो, तब नंबर 1 मिलेगा। कहना करना एक समान हो, तब नंबर 1 मिलेगा। सरल शब्दों में, प्रवृत्ति में रहते भी ये पक्का याद करना है, सब कुछ बाबा आपका है, बाप का है। हम केवल उसे प्रयोग कर रहे हैं, तब न्यारे प्यारेपन का अनुभव दूसरों को होगा। स्लोगन है, सदा खजानों से संपन्न संतुष्ट रहो तो परिस्थितियाँ आएंगी और बदल जाएंगी। खजानों से संपन्न रहो, संतुष्ट रहो तो परिस्थितियाँ आएंगी और बदल जाएंगी। आज हम अभ्यास करेंगे, प्रवृत्ति में रहते भी मैं न्यारी प्यारी लगाव मुक्त आत्मा हूँ। प्रवृत्ति भी बाबा द्वारा दिया हुआ सेवा स्थान है। जहाँ भी हम कार्य कर रहे हैं वो सेवा स्थान है, बाबा की दी हुई सेवा है। आत्मिक स्वरूप में टिक कर न्यारे और प्यारेपन का अनुभव करें। बाबा के स्वरूप पर टिक कर बाबा से इतनी शक्ति लें कि प्रवृत्ति में रहते भी संपूर्ण लगाव मुक्त रहें। सब कुछ बाबा आपका है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।